ओम श्री परमात्मने नमः। यो ब्राह्मणं विददाति पूर्वं यो वै वेदां स प्रहिणोति तस्मै तमहं वेदम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी के समक्ष मैं कठोपनिषद के ऊपर में चिंतन मनन करते हुए आ रहा हूँ। आज तीसरा दिन है और हम प्रथम अध्याय की प्रथम बल्ली के करीब हमने यहाँ पर 20 मंत्रों का चिंतन मनन कर चुके हैं। आज 21वां मंत्र से प्रसंग को आगे बढ़ा रहा हूँ। इसमें कुल 29 मंत्र है। नचिकेता और यमराज के बीच का ये दिव्यतम संवाद, जिसकी प्रसंग का हमने किस तरीके से इनका मिलन हुआ और नचिकेता यमराज के पास में जा कर के क्या उन्होंने किया और उनके पश्चात क्या कैसे घटना परिघटना घटी, इन सभी का विस्तृत चिंतन पिछले अध्याय में आ चुका है। पिछले प्रसंगों में हमने वर्णन कर चुके हैं। और जब ये 3 दिन तक वहाँ पर निराहार रह करके उनकी प्रतीक्षारत रहे, ब्रह्म ज्ञान चिंतन अनुशीलन अनुगमन करने के लिए इसी प्रकार की साधना जरूरत होती है। ये भी एक तो शिक्षा है। भूख और प्यास, इन सभी चीज़ों के प्रति यदि हमारा मन भटक गया तो हमारा साधना कमज़ोर हो जाता है, आराधना कमज़ोर हो जाता है। ये भी शिक्षा इससे मिलता है। तो दृढ़ संकल्पित होकर के जैसे वहाँ बैठे, तब यमराज ने 3 वरदान देने के लिए वो राजी हो गए कि आपको बिना मांगे ही मैं 3 वर प्रदान कर रहा हूँ। इसी क्रम में 2 वर तो उन्होंने प्रदान किया। तीसरी वर के लिए उन्होंने जैसे कहा कि आप तीसरा वर मांगो, तो तीसरे वर में नचिकेता ने आत्मा तत्व संबंधी, आत्मा ज्ञान संबंधी उन्होंने वो ज्ञान देने के लिए उन्होंने प्रार्थना की। यही मेरा तीसरा वर है। इस तरीके से जब उन्होंने प्रार्थना की, याचना की, तब जा कर के अब नचिकेता के महत्वपूर्ण प्रश्न सुन करके यमराज ने मन ही मन उनकी तो पहले तो प्रशंसा की। सोचा कि ऋषि कुमार बालक होने पर भी बड़ा प्रतिभाशाली है, कैसे गोपनीय विषय वस्तु को ये पूछ रहा है। और इसीलिए उन्होंने मन ही मन उन्होंने प्रशंसा की और सोचा कि यह आत्मा तत्व तो उपयुक्त अधिकारी पात्र को ही प्रदान करना चाहिए। अब इनके अंदर में ये तो छोटे हैं, नन्हे से बालक हैं, अब इनमें आत्मा तत्व को उपदेश देना इतना ठीक नहीं होगा, हानिकर होगा। क्योंकि एक बार आत्मा तत्व के ज्ञान देने के पश्चात उसकी परिपालना नहीं कर पाए या नहीं हो पाया आदि इत्यादि, तो फिर इसके लाभ के बजाय हानि होगा आदि इत्यादि से उपयुक्त पात्र को ही, अधिकारी को ही यह आत्मा तत्व का उपदेश देना चाहिए। ये उन्होंने मन मन में सोचा। और इससे पहले वो पात्रता में कितने परिपक्वता है, पहले इनकी परीक्षा करने की उन्होंने ठान ली। और परीक्षा करते समय सबसे पहले तो आत्मा तत्व कठिन तत्व है, इस तरीके से उन्होंने पहले टालना चाहा। और उसी प्रसंग से आज का ये प्रसंग आगे बढ़ता है। यहाँ पर यमराज कह रहे हैं
देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुविज्ञेयाणुरेष धर्म अन्यं वरं नाचिकेतो वृणस्व मामोपरोतशीरतिमाश्रिजैनम्। हे नचिकेता, आप दूसरा ही वर मांगो। देवताओं ने भी ये आत्म तत्व संबंधी उनको भी पता नहीं चला था, वो भी समझ नहीं पाए थे। अब ये प्रसंग उमा देवी की प्रसंग में आया हुआ है। एक बार देवताओं ने, क्योंकि भगवान की आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से ये विजय प्राप्त हुए थे, लेकिन देवता लोग ये मानने लगे कि हमारी परिश्रम, हमारी बल से हमने विजय प्राप्त किया हुआ है असुरों के ऊपर में। इस तरीके से गर्व करके अपने आप की खुशहाली मना रहे थे। वहीं पर एक देवी प्रकट होकर के उन्होंने एक तिनका रखा और कहा कि ये तिनके को आप यहाँ से हटाओ। और सबसे पहले वहाँ पर वायु को भेजा गया। वायु ने उस तिनके को उड़ा नहीं पाया। अग्नि को भेजा, अग्नि ने जला नहीं पाया। जल को भेजा, जल से प्रवाहित हो नहीं पाया। इस प्रकार की घटना पहले ही घट चुकी थी। इसीलिए आत्मा तत्व अर्थात प्रभु परमात्मा का जो तत्व है, वो तत्व के बल से हम लोग सभी विजय प्राप्त हुए हैं। सभी हम उन्हीं के ही आश्रय लेकर के हम सभी जीवन यापन करते हैं। वो हैं तो हम सब कुछ उन्हीं के ही द्वारा हम कुछ करने की शक्ति और सामर्थ्य रखते हैं। इसीलिए उन्होंने उस समय तो देवता लोग तो मोहित हो गए थे प्रभु परमात्मा को प्राप्ति करना, और आप तो ऐसे छोटे हो, नन्हे से बालक हो। इसीलिए देवै अत्रापि ही विचिकित्सितं पुरा, इनको भी पीछे उनको समझ में नहीं आया था कि क्योंकि यह विषय अत्यंत सूक्ष्म है, अत्यंत गहनतम है, सहज में समझ में आने वाला नहीं है। इसीलिए दूसरा ही वर आप मांग लो और इस वर के लिए मुझे मत माम उपरोत्सी, अर्थात मुझ पर दबाव नहीं डालो कि यही वर मुझे चाहिए, दूसरा कोई वर मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये आत्मा संबंधी जो वर है ये लौटा लो आदि इत्यादि। उन्होंने इस तरीके से पहले कठिनता की ओर संकेत करते हुए उन्होंने लौटाने की, ये वर लौटा करके दूसरा कोई वर मांगने के लिए प्रार्थना यमराज ने किया। और नचिकेता के आत्म तत्व कठिनता का नाम सुन करके ये घबराए नहीं, और घबराए नहीं, उनका उत्साह और भी, हौसला भी और भी बढ़ गया। और उन्होंने दृढ़ता के साथ कहा आगे के श्लोक में, देवै अत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं सह मृत्यो यन्न सुवेज्ञे आत्मा वक्ता चास्य त्वादृगन्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्ययतस्य के कश्चित्। अब इस वर से अलग मैं वर मांगने के लिए तैयार नहीं हूँ। आप जैसे सुयोग्य वक्ता पाना मुश्किल है, और आप इतने अच्छी तरह से आप समझा रहे हैं और ये तत्व भी आप दे पाएंगे। इसीलिए मैं दूसरा वर मांगने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं इस वर से मैं लौटने की आप मुझे प्रेरित नहीं करें। और देवताओं ने इस विषय पर देवताओं ने भी विचार किया था कि परंतु निर्णय कर नहीं पाए थे, लेकिन मैं निर्णय करके ही आपको बता रहा हूँ कि मैं यही वर मुझे प्रदान कीजिए, और इसकी तुलना में दूसरा कोई वर है ही नहीं। इसलिए कृपा करके मुझे इसी का ही उपदेश दीजिए। इस प्रकार से नचिकेता ने फिर अपने भाव को वहाँ पर व्यक्त किया। तो उसके पश्चात अब यमराज ने विभिन्न प्रकार की प्रलोभन अब देने लग गए। कहने लगे कि इसके अलावा आप ये अलग अलग चीज ले लो। उसी का ही यहाँ पर वर्णन आगे के प्रसंग में यमराज कह रहे हैं कि आप इसके बदले में दूसरे टाइप की वर मांगो जो मैं देने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहते हुए आगे के श्लोक में कह रहे हैं,
शतायुष पुत्र पौत्रान् वृणेष्व बहून् पशून् हस्तिहिरण्याश्वान् भूमिर्महदायतनं वृणेष्व स्वं च जीवः शारदो यावदिच्छसि। और यमराज कहते हैं नचिकेता तुम तो बड़े भोले हो, बड़े अज्ञानी हो, क्या करोगे उस वर को, आत्मा तत्व की वर प्राप्त करके क्या करोगे? इसीलिए तुम सुख और विशाल जो सुख के लिए जितने संपदा है सामग्री है उनको मांग लो ना, वो जरूरत है। तुम तो अभी छोटे हो, तुम्हारे जीवन लंबी है, मतलब जीवन के अंतराल में ये सभी चीज जरूरत पड़ेगी। और इसमें आप मांग लो कि मेरा 100 वर्ष का मैं जी पाऊं और मेरे पास में हाथी हो, घोड़े हो, देने वाले कई धन धान्य से मैं परिपूर्ण हूँ, पौत्र पौत्रा आदि आदि से मैं मेरा मतलब संपदाओं से मैं परिपूर्ण हूँ। इस तरीके का वर मांग लो ना, ये आपकी जरूरत की चीज है। कि बड़े परिवार मांग लो, गौ आदि बहुत से पशु, उपयोगी पशु, हाथी, सुवर्ण, घोड़े, विशाल भूमंडल को, महान साम्राज्य को मांग लो। और इनके भोगने के लिए जितने वर्ष चाहिए उतने वर्ष जीने की इच्छा आप मांग लो। ये सभी उपभोग करते हुए आप जीते रहो, ऐसा वर मांगो। तुम तो बोले हो, इस तरीके से उन्होंने समझाया। फिर अगले सूत्र में भी उसी प्रकार से ही प्रलोभन दे रहे हैं। एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणेष्व वित्तं चिरजीविकां च महाभुवो नचिकेतास्त्वमेधि कामानां त्वां कामभाजं करोमि। हे नचिकेता, यदि तुम प्रचुर धन संपत्ति, दीर्घ जीवन के लिए उपयोगी सुख सामग्रियां और भी जितने भी भोग्य पदार्थ हैं, भोग सकता है, उन सभी को मिला करके भी उस आत्म तत्व वर के समान समझते हो तो इन सब को मांग लो। तुम इस विशाल भूमि के ऊपर में सम्राट बनो और मैं तुम्हें समस्त भोगों की इच्छा अनुसार भोगने वाला बनाया देता हूँ। जब इस तरीके से सारा मतलब सम्राट बनाने की भी उन्होंने बात कही, तब जा करके विशाल भोगों का प्रलोभन उन्होंने दिखाया। तब जा करके नचिकेता ने उत्तर देते हुए कहा कि ये सब चीज मुझे नहीं चाहिए, मैंने तो जो मांगा हूँ मुझे आत्मा तत्व ही आप ज्ञान दीजिए, मुझे ये सभी चीज की जरूरत नहीं है। ये सभी चीज नाशवान है, नाशवान चीज लेकर के मैं क्या करूं? अविनाशी तत्व के पीछे मैं पड़ा हुआ हूं, अविनाशी तत्व मुझे प्रदान करिए। इस तरीके से अगले भाव में ये वर्णन कर रहे हैं। यमराज से उन्होंने कहा कि ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् कामान् छन्दता पार्थयस्व। इमा रामा सारथा सुतरिया नदीदृशा लंभनीया मनुष्यैः आभिर्मत प्रत्ताभि परिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षी। जब उन्होंने इस प्रकार से दैवी भोग प्रलोभन के देते हुए उन्होंने फिर यमराज ने कहा कि आप ये सभी दुर्लभ चीज, दुर्लभ लोग, दुर्लभ चीज़ों को, पहले तो उन्होंने संसार की चीज़ों को दिखाया, फिर स्वर्ग आदि लोगों का जो सुख है, आनंद है, वो वैभव है, वो आदि इत्यादि का भी प्रलोभन इसमें प्रदान किया कि आपको सुंदर स्वर्ग की सुंदर रमणियाँ, ऐसी रमणियाँ मनुष्य कहीं नहीं मिल सकती है, वो मांग लो। बड़े बड़े ऋषि मुनियों इसके लिए विचलित रहते हैं, लजाते रहते हैं, और मैं इन सभी को देने में, सहज में देने में मैं दे रहा हूँ, तुम्हें इन्हें ले लो। और लेकिन आत्मा विषय का प्रश्न मत पूछो, इस तरीके से पुनः उन्होंने प्रश्न रखा। तब जा करके आगे जा करके फिर
उन्होंने कहा कि हे यमराज, जो भी आपने कहा हुआ है वो बात तो सही है, लेकिन ये सभी के सभी नाशवान है, इन नाशवान चीज़ों को मुझे नहीं चाहिए। ऐसा कहते हुए आगे नचिकेता कहते हैं, स्वभावमर्त्यस्य यदन्तकै तत सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेज अपि सर्वं जीवित अल्पमेव तवैव बाहस्तव नृत्य गीते। वो कहते हैं कि स्वभावः मर्त्यस्य यदन्तः कैतत सर्वेन्द्रियाणाम, और ये कह रहे हैं कि क्षणभंगुर भोग। स्वभाव, स्व कहते हैं कुत्ते को, और स्व कहते हैं क्षण को, अर्थात क्षणभंगुर भोग, उनसे प्राप्त हुआ सुख। ये जो मनुष्य की सर्वेन्द्रियाणाम अर्थात अंतःकरण सहित सभी इंद्रियों का ये जो तेज है, ये सभी के सभी भोग करने से भोग की तृप्ति नहीं होती है। जरा न जीर्णा स्वयमेव जीर्णा, हम लोग जीर्ण हो जाते हैं। ये भोग को भोग करने से ये इंद्रियां संतुष्टि नहीं हो, संतुष्ट प्राप्त नहीं करते। होता क्या है कि हम जीर्ण हो जाते हैं, लेकिन ये भोग कभी भी पूर्ण नहीं हो पाती। आप 100 वर्ष तक भी आपको भोगने को सुख सुविधा मिले, फिर भी ये तृष्णा हमेशा हमेशा जागृति रहती है, इसका कोई अंत्य नहीं है। इसीलिए आपके रथ आदि महान आदि भी मुझे नहीं चाहिए, अप्सरा आदि का जो आप प्रलोभन दिखा रहे हैं वो भी हमें नहीं चाहिए, ये आपके ही पास रखिए। लेकिन ये सभी की मुझे जरूरत नहीं है, ये नहीं चाहिए, मुझे तो आत्मज्ञानी प्रदान कीजिए। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्त अद्राक्ष चेत्वा जीविष्यामो यावदिष्यस्य त्वं बरस्तु मे बरणीय सैव। कहते हैं, आप जानते ही हैं मनुष्य धन से कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। जितना भी धन हो उतना ही उनके लालसा, उनके और भी वृद्धि हो जाए, इस तरीके से लालसा की हमेशा हमेशा अभिवृद्धि रहती ही है। आग में जिस तरीके से घी डालो तो जिस तरीके से ज़्यादा प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार से या जितना आग में घी की तरह है सभी इंद्रियों की संतुष्ट करने के लिए जो भी प्रलोभन आप दिखा रहे हैं, धन की, ये वाहन आदि की, स्वर्ग आदि सुखों की, जो भी आप दिखा रहे हैं, भोग की कामनाओं की, ये सभी की सभी एक तो क्षणभंगुर है और इसका भोगने से उनकी तृप्ति नहीं होती है। अपना ही शरीर जीर्ण हो जाता है, लेकिन उनका कभी तृप्ति नहीं हो पाती है। और इसलिए बुद्धिमान पुरुष इस तरीके की उस प्रलोभन में फंसता नहीं है। वो तो आत्मा कल्याण के लिए ही तदारूपता के साथ में उतारू हो जाता है। इसलिए मुझे आत्मा तत्व का ही ज्ञान दीजिए। भोगों की इच्छा की मुझे कोई भी लालसा नहीं है और उस उद्देश्य से आपके पास आया भी नहीं हूँ। आत्मा तत्व विषय ही मुझे वर में प्रदान कीजिए। मैं उसे लौटा नहीं सकता हूँ, जो मैंने मांगा हुआ हूँ उसको मैं वापस नहीं कर सकता हूँ। इस तरीके से वर्णन करते हुए आगे फिर दृढ़ता पूर्वक नचिकेता आगे फिर वर्णन करते हैं कि वही उसी के लिए ही निवेदन करते हैं। अजीर्यता अमृता नाम उपेत्य जीर्यन्मर्त्यः क्वाधस्थः प्रजानन् अभिध्यायन् वर्णरति प्रमोदान् अति दीर्घे जीविते को रमेत। तो कहते हैं कि हे अमराज, आप ही बताइए, भला आप शरीके अजर अमर महात्मा देवताओं का दुर्लभ और अमोघ संग प्राप्त करके मृतलोक का जरा मरणीय शील ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य होगा जो स्त्रियों के सौंदर्य, क्रीड़ा, आमोद प्रमोद में आसक्त होकर के उनकी ही और दृष्टिपात करेगा, इस लोक में दीर्घ काल तक जीवित रहने में आनंद मानेगा, अर्थात कोई भी नहीं मानेगा। तो ऐसे आत्म तत्व की जो साधक में लगे हुए व्यक्ति तो आत्म तत्व की ही चिंतन मनन के लिए ही वो अग्रसर रहेगा। ये सारा भोग विलास, आमोद प्रमोद, इन सभी चीज़ों में उनका कोई रस नहीं होता है। ये सभी चीज़ उनके लिए निरस हो जाता है। तो ऐसे चीज़ों में वो लगता ही नहीं है।
इसलिए आप आत्म तत्व का ही उपदेश कीजिए। यस्मिन्निदम आगे जाकर के कहते हैं, यस्मिन्निदम विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महति ब्रूहिणस्तत् यो अयं वरो गुण अनो प्रविष्टो नान्यम तस्मान्नचिकेता वृणीते। नचिकेता फिर आगे वर्णन करते हैं, यमराज, इस आत्मा तत्व संबंधी महान ज्ञान के विषय में लोग यह शंका करते हैं कि मरने के बाद आत्मा का अस्तित्व रहता है या नहीं रहता है। इसके संबंध में निर्णायक जो उत्तर है वो आपका जो अनुभूत रूप जो उत्तर है, मुझे कृपा करके उसी का ही उपदेश दीजिए। ये आत्मा संबंधी वर ही अत्यंत मेरे लिए गूढ़ है, अर्थात वही मैं चाहता हूँ आपसे श्रवण करने के लिए, वही ज्ञान मुझे प्रदान कीजिए। और यही चीज ही सत्य है। आपका शिष्य या नचिकेता इसके अतिरिक्त दूसरा कोई भी वर नहीं मांगता है। इस तरीके से जब वो दृढ़ता पूर्वक आत्म तत्व के ही पीछे जब पड़ गए, तब जा कर के अब इन्होंने किस तरीके से आत्म तत्व के आगे ज्ञान प्रदान किया, उसका वर्णन आगे आ जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि सांसारिक भोगों में व्यक्ति जब आनंद ले लेता है, वो आत्म तत्वों से विमुख हो जाता है। आत्म तत्वों का प्राप्ति करना उनके लिए कठिन होता है। इसीलिए भी ये नहीं चाहते हैं कि सांसारिक कोई भी तत्वों से, कोई विषयों से, भोगों से अपने आप को उलझन में रखते हुए जीवन को बर्बाद नहीं करना है। प्रभु परमात्मा को प्राप्ति इसी जीवन में, इसी क्षण में, इसी देश में, इसी भेष में, इसी परिवेश में हमें प्राप्त करनी है। आदि इत्यादि के क्षेत्रों में जब दृढ़ता पूर्वक संलग्न होकर के आगे बढ़ते हैं, उनको अवश्य ही ये फल प्राप्त होता है। ये भी शिक्षा इन प्रसंगों से हमें मिलता है, क्योंकि हर कार्यों में मतलब दृढ़ता पूर्वक जब लग जाते हो, तभी वो कार्य आपके हाथ में सफलता पूर्वक अवतरण हो पाता है। यदि आप इस तरीके से कर नहीं पाते हैं तो सफलता आपके हाथ से निकल जाती है। इसीलिए सफलता प्राप्ति करनी हो कोई भी चीज़ों में, या तो केवल आत्मा तत्व की ही ये संकेत कर रहे हैं। हमारे जीवन में हर चीज़ों की हम सफलता चाहते हैं, लेकिन हम लगते कम हैं। सफलता की इच्छा हमारी ज़्यादा होती है। हम तपस्या करना नहीं चाहते हैं, लेकिन तपस्या का फल हमें चाहिए। हम पूजा करना नहीं चाहते हैं, लेकिन पूजा का फल हमें चाहिए। हम आराधना उपासना करना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमें वो फल चाहिए। जीवन ही ऐसे ड्राइव थ्रू होता जा रहा है, चलते फिरते ही हमें वो आशीर्वाद मिले ताकि हम रातों रात लंबे दाढ़ी बन सकें, आदि इत्यादि में हर कोई व्यक्ति लगा हुआ है। लेकिन प्रभु के प्रति यदि तपस्या नहीं करेंगे, साधना आराधना नहीं करेंगे, तो नामुमकिन है, वो प्राप्ति करना मुश्किल ही है। इसी बात को ही यहाँ पर जोर देते हुए नचिकेता नन्हा सा बालक 5 साल का बताया हुआ है, और इतना आध्यात्मिक क्षेत्रों की इतनी दर्शन युक्त बातों को प्रश्न कर रहा है, और तरह तरह की प्रलोभन देने पर भी इस धराधाम में जो भी चीज़ें हैं, सम्राट आदि बनाने की उन्होंने प्रलोभन दिया। सारा भोग ऐश्वर्य सुवर्ण हाथी गौ धन जो भी है सारा कुछ देने के लिए तैयार हुए। इस तरीके की वैभव संपदा देने के लिए वो तैयार होते हुए भी उनको भी उन्होंने ठुकरा दिया। स्वर्ग आदि लोगों का जो सुख और आनंद है वो देने के लिए जब तक उतारू हो गए, उनको भी उन्होंने ठुकरा दिया। और अंतत्व दृढ़ता पूर्वक आत्म तत्व का ही हमें ज्ञान दीजिए। इस तरीके से वो अपने बातों को पुनः पुनः दोहरा करके उन्होंने वही बात जब मांगी, तब जा करके अब यमराज अब आत्मा तत्व संबंधी ज्ञान देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। अब इस प्रसंग को हम द्वितीय बल्ली, प्रथम अध्याय के द्वितीय बल्ली से ये प्रसंग को वर्णन होगा। यहीं आकर के ये प्रथम बल्ली का जो प्रसंग है ये यहीं पर पूर्ण हो जाता है इसी मंत्र के साथ। तो
प्रभु परमात्मा हम सभी के ऊपर में कृपा करें, उनका अनंत आशीर्वाद अनंत कृपा हम सभी के लिए प्राप्त हो। उस प्रभु परमात्मा को जिस तरीके से नचिकेता ने दृढ़ विश्वास के साथ में प्रभु परमात्मा की खोज में, आत्मा तत्व की, ब्रह्म तत्व की खोज में जिस तरीके से वो लगे, उसी तरीके से हम भी अपने उपासना आराधना के प्रति श्रद्धावनत होकर के, दीन बन करके दीननाथ की प्रेयर करेंगे तो अवश्य ही वो सुन लेते हैं और जल्दी से ही हमें इन मुसीबतों से वो ऊपर भी उठाते हैं। जो भी हमारे समस्या है, इर्द गिर्द में जो समस्या है, उन समस्या से भी ऊपर उठाने में वही प्रभु परमात्मा ही केवल सक्षम हैं, रहेंगे। इसलिए यही ज्ञान और शिक्षा हम सभी को नचिकेता और यमराज के संवाद का क्रम से हमें लेना चाहिए। तो आशा है इनकी दिव्यतम प्रसंगों को श्रवण करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं और अगले पड़ाव में जो उनकी वार्तालाप की प्रसंग रहेगी वो पुनः आपके सानिध्य में आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।